हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सिंप्लीफाइड बाय ओसीडीसी। दिस इज़ विनोद कुमार गर्ग। सो अगर आप सैनिटरी अटेंडेंट एग्ज़ाम के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं या फिर सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। और इस वीडियो में हम करेंगे 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और उनकी आंसर्स रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ नाइट सॉइल डिस्पोजल एज वेल एज इकोसैन। सो अगर आप कंप्लीट नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो 9876371788 पे संपर्क कर सकते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, टर्म नाइट सॉइल इज यूज्ड फॉर। मीन्स के नाइट सॉइल किसको बोलते हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका सॉइल इन्फेक्टेड विद ह्यूमन वेस्ट, के जो सॉइल ह्यूमन के जो एक्सक्रीटा होता है, जो टॉयलेट होती है, उसके कारण इन्फेक्टेड हो, संक्रमित हो, उसको नाइट सॉइल बोलते हैं। ऑप्शन बी है सॉइल डिपॉजिटेड ऑन द फ्लोर और वॉल्स एट द नाइट टाइम, जो रात के समय कोई सॉइल दीवारों पे डिपॉजिट हो जाती है, जम जाती है या फिर फर्श पे जम जाती है, उसको नाइट सॉइल बोलते हैं। ऑप्शन सी है फीकस कलेक्टेड एट द नाइट फ्रॉम सेसपोल प्रीवियस एटसेट्रा, तो रात के समय में जो ह्यूमन का एक्सक्रीटा कलेक्ट किया जाता है उसको नाइट सॉइल बोलते हैं। ऑप्शन डी है डार्क कलर सॉइल, के जो डार्क कलर की सॉइल होती है, मिट्टी होती है, उसको डार्क नाइट सॉइल बोलते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, नाउ अ डेज टर्म डैश इज यूज्ड फॉर इन प्लेस ऑफ नाइट सॉइल, मतलब आज के समय में नाइट सॉइल की जगह किस टर्म को, किस शब्द को यूज किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी फीकल स्लज। आजकल के टाइम में नाइट सॉइल को फीकल स्लज बोला जाता है। नाइट सॉइल बहुत एंशियंट टाइम्स में, हिस्टोरिकल टाइम्स में बोलते थे, आजकल नाइट सॉइल को बोलते हैं फीकल स्लज। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 इज अनट्रीटेड एक्सक्रीटा ट्रांसपोर्टेड विदाउट वाटर इज कॉल्ड। कोई भी वेस्ट, ह्यूमन का जो वेस्ट होता है जिसको एक्सक्रीटा बोलते हैं या फिकस बोलते हैं, तो उसको अगर विदाउट एनी ट्रीटमेंट डायरेक्टली विदाउट वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और उस एक्सक्रीटा को कहते क्या हैं? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। ह्यूमन के एक्सक्रीटा को जब विदाउट वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं नाइट सॉइल। ओके, तो नाइट सॉइल के ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की बहुत प्रोबेबिलिटी है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, द सीवेज इज ट्रीटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। सीवेज को किस विधि से, किस मेथड से, किस मैकेनिज्म से ट्रीट किया जाता है? ऑप्शन है सेप्टिक टैंक मेथड, सेकंड ऑप्शन है फिल्टर बेड मेथड, एंड थर्ड ऑप्शन है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन वेस्ट। जो ह्यूमन वेस्ट होता है, जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, ठीक है, तो उसको डिस्पोज करने का कौन सा मेथड है? तो पहला ऑप्शन है अंडरग्राउंड सीवेज, सेकंड ऑप्शन है सैनिटरी वाटर फ्लश लैट्रिन्स लाइक सेप्टिक टैंक, सेसपोल एंड कलेक्टिंग वेल्स, थर्ड ऑप्शन है ड्राई टाइप ऑफ लैट्रिन विदाउट विद मैनुअल सिक्वेंसिंग, एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो इसका भी आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल फर्टिलाइजर प्रेजेंट इन ह्यूमन मैन्योर। मतलब जो ह्यूमन का एक्सक्रीटा होता है, जो वेस्ट होता है ह्यूमन का, उसके द्वारा बनाई गई जो एक मैन्योर होती है, खाद होती है, जिसको हमने जो हमारे फील्ड होते हैं, खेत होते हैं, उसमें डाल सकते हैं। तो उसमें कौन सा नेचुरली प्रेजेंट फर्टिलाइजर होता है जो जमीन की जो फर्टिलिटी है, उपजाऊ शक्ति है, उसको इंक्रीज करता है? तो ऑप्शन है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, जब बोथ ए एंड बी। तो राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी, मतलब नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस उसमें होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, लीचेट इज कलर्ड लिक्विड दैट कम्स आउट ऑफ। लीचेट जो है एक कलर्ड, मतलब रंगीन तरल होता है, लिक्विड होता है, जो किससे बाहर आता है? ऑप्शन है आपके पास एरेटेड लेगून से, सेप्टिक टैंक से, या फिर कंपोजिट प्लांट से,
और लास्ट है सैनिटरी लैंडफिल से। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, सैनिटरी लैंडफिल, जहाँ पे कोई वेस्ट को मतलब इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, कलेक्ट किया जाता है लैंडफिल में, डीप लैंड में, उसको बोलते हैं लेचेट। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है व्हाट इज द लोगो ऑफ रिसाइक्लेबल। जिस सब्सटेंस को, जिस वेस्ट को रिसाइकल किया जा सकता है, उसको, उसके लिए रिसाइकल का एक लोगो लगाया जाता है। तो उसको क्या उसको कैसे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा लोगो जो है वो रिसाइकलेबल इंडिकेशन करता है। तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से जो इसका राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। MODWS स्टैंड्स फॉर। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। पीने का जो पानी होता है और जो सैनिटेशन, साफ सफाई का काम होता है, तो उसको देखने वाला जो मंत्रालय है गवर्नमेंट का, तो उसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, MODWS। तो ऐसे फुल फॉर्म्स भी आपसे पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो लास्ट क्वेश्चन आपका है इकोसैन टॉयलेट इज। क्या है इकोसिन टॉयलेट? एक ओपन सिस्टम जिसमें पानी की कम जरूरत होती है, एक ओपन सिस्टम जिसमें पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, क्लोज सिस्टम जिसमें पानी की ज़रूरत नहीं होती, या फिर क्लोज सिस्टम जिसमें पानी की कम जरूरत होती है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, इट इज़ अ क्लोज्ड सिस्टम दैट नीड नो वाटर। ओके, तो इकोसिन जो है वो बहुत, इकोसैन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो मोर देन 90% है। आपको क्वेश्चन इसका पूछा जा सकता है आपके सैनिटरी अटेंडेंट एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर एग्जाम में। सो कंप्लीट नोट्स परचेज करने के लिए 98763 71788 पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।